अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौतरफ पाक भारत जंग पर मोदी को फिर आईना दिखा दिया। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत जोहरी जंग के बहुत करीब थे। खुश नहीं था भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब ये मामला तय हो गया है। नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का जिक्र। कहा, रूस यूक्रेन जंग भी खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमास गजा जंगबंदी बरकरार रखने में नाकाम रही तो इसराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता, 162 रुपये 76 पैसे लीटर हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्जी सीज फायर, पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए। अफगान तालिबान रजीम की दरखास्त पर पाकिस्तान का सीज फायर का फैसला। वजारत खारजा के मुताबिक सीज फायर आर्जी तौर पर 48 घंटे के लिए होगा। तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मसले का मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अफगान सूबे कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खारजियों के ठिकानों पर कामयाब टारगेटेड कार्रवाइयाँ। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। दर्जनों खारजी और अफगान तालिबान हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए जो शहरी आबादी से अलग थलग थे और कामयाबी से तबाह किए गए। काबुल में फितह खारिज का मरकज़ और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात का जायज़ा लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान रजीम की जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। पाक फौज के मुनासिब और मौसर जवाब का भी बताया। मुलाकात में मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज की ताकत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अफगान सरहद पर हमलों को पसपा करने पर फोर्सेस की तारीफ की। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगान तालिबान ने जंग को बढ़ाया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, सीज़ फायर ज़्यादा देर रहना मुश्किल है। अफगान तालिबान की नीयत ही नहीं कि यहाँ अमन हो। अफगान तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। जंग में भारत के जहाज़ गिराए जाने की गवाह पूरी दुनिया है। पाक फौज का पूरी ताकत के साथ एक्शन। कुरम, स्पेन, बोल्दक, चमन और नौशकी में अफगान तालिबान के हमले पसपा। जवाबी कार्रवाइयों में तालिबान और फितनाल खवारिज के 200 से ज़ायद जंगजू हलाक, मुताद्दिद ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने स्पेन बोल्दक में 4 मकामात पर हमले किए। हमले तकसीम शुदा देहात के रास्ते किए गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से 15 से 20 अफगान तालिबान जंगजू हलाक और मुताद्दिद ज़ख्मी हुए। अफगान तालिबान ने अपनी जानी मौजूद पाक अफगान दोस्ती गेट भी तबाह कर दिया। गुज़श्ता रात भी कुरम एजेंसी के करीब अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह किए गए। पाक फौज का अफगान तालिबान की जारियत का बरवक्त मुंह तोड़ और मौसर तरीन जवाब। अफगान तालिबान बोखलाहट का शिकार। तालिबान के तर्जमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिकस्त के बाद अफगान तालिबान रजीम
झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। तर्जमान अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट शेयर की, तासुर देने की कोशिश की। T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल है। अफगान तालिबान का चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट को तबाह करने का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने अपनी तरफ का गेट तबाह करके पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की कोशिश की। पाक फौज की मोहम्मद में बरवक्त और बड़ी कार्रवाई, ग्रुपों में आने वाले 30 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनाल खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की फितनाल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तश्कील भेजने का मकसद सरहदी इलाके तुर्कमानजई में दहशत गर्दी फैलाना था। भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर पाक फौज का दो टोक जवाब। ISPR का कहना है भारत की किसी भी जारियत का जवाब तेज, फैसला कुन और शदीद अंदाज में दिया जाएगा, जो आइंदा नस्लों के लिए यादगार रहेगा। भारतीय फौज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़म को समझ लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौम और उसकी मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह अहल और पुरअज़्म है। भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी को झूठ बावर कराए जा रहे हैं। गैर ज़रूरी घमंड जारहाना ज़हनियत को जन्म दे सकता है। गैर मुनासिब बयानात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी का बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। पंजाब हुकूमत की बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की तरतीब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है बिलावल हाउस की सिक्योरिटी हटाने की खबर गलत और बेबुनियाद है। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पूरी तरह बरकरार है। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। तर्जमान पंजाब पुलिस ने कहा बिलावल हाउस पर लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है। SHO थाना सुंदर सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सिक्योरिटी मौजूद न होने का तासुर देना दुरुस्त नहीं। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। सोहेल आफरीदी ने वज़ारत आला का मनसब संभाल लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद, IG KP को तलब कर लिया। सनम जावेद से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। सोहेल आफरीदी की काबीना तश्कील के लिए मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर काबीना के वज़ीर भी शामिल होंगे। मुज़म्मिल असलम मुशीर खजाना और बैरिस्टर सैफ मुशीर इत्तलात रहेंगे। सेनेट से महरूम 2 उम्मीदवारों को भी काबीना में शामिल करने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की क़िस्त जारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF मुआहदे पर इजहार इत्मीनान। कहा मुआहदा IMF का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है।